दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं खेती के लिए सोलर प्लांट लगाते हैं तो उसकी सब्सिडी कैसे प्राप्त करते हैं, उसके लिए क्या करना होता है, कहां फॉर्म भरना होता है, कितनी सब्सिडी मिलती है और सब्सिडी के बाद में आपको पैसा कितना देना होता है। वो सब कुछ जितने भी सवाल है आपके, वो सारे सवालों के जवाब इसी वीडियो में मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोलर प्लांट की। तो खेती के लिए सोलर, अभी आप देख सकते हैं मेरे बैक साइड में ये 3 HP 3 किलोवाट का सोलर पंप लगा हुआ है, जिसमें शक्ति कंपनी की मोटर लगी हुई है और 2 साल कंप्लीट हो गए हैं और 2 साल का रिजल्ट मेरे को बहुत अच्छा मिला है। अगर आप भी सोच रहे हैं कि मैं सोलर प्लांट लगा दूं खेत पे, तो अभी लगवा दीजिए, अभी फॉर्म भर दीजिए। और अभी आपको राजस्थान सरकार की बात करता हूं मैं, राजस्थान में 60% यानी कि 60%, 100 रुपये में 60 रुपये का फायदा हो रहा है। 60% आपको सब्सिडी मिल रही है। कैसे मिल रही है वो आगे बात करते हैं। फर्स्ट देखते हैं अपन कि कितने HP का पंप खरीदना बहुत जरूरी होता है इसके लिए। वैसे तो यानी कि किसान साथियों अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से खरीदते हैं अपन, 1 HP 2 HP 3 HP 7.5 HP 10 HP 15 HP जितना चाहिए उतना खरीदते हैं। लेकिन क्या होता है कि सरकार जो है वो हर प्लांट पे सब्सिडी नहीं देती है। सरकार कुछ निर्धारित होते हैं प्लांट, उसी पे करती है। तो अभी जो लेटेस्ट 2022 में अभी वर्तमान में राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें 7.5 HP और 10 HP पर आपको 60% सरकारी अनुदान दिया जा रहा है। यानी कि आपको सिर्फ 40% भुगतान करना है, 60% भुगतान करना ही नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको 100% भुगतान करने के बाद फिर आपको यानी कि 40% भुगतान रह जाएगा और 60% आपको वापस आएगा, नहीं, 60% सीधा यानी यहाँ पे कट जाएगा। जो भी डिमांड ड्राफ्ट बनेगा वो सीधा 40% का बनेगा। अब बात करते हैं कि कहाँ से खरीदेंगे और कैसे क्या करना है, वो सब कुछ बात करते हैं। तो फर्स्ट, अपने एरिया में क्या होता है कि कुछ कंपनियों के डीलर डिस्ट्रीब्यूटर देखने को मिल जाते हैं, जैसे शक्ति का है, टाटा का है, ओसवाल का है, XYZ कोई भी। ये कोई वीडियो स्पॉन्सरशिप वाला नहीं है, मैं सभी का नाम ले रहा हूँ इसीलिए। यानी कि कई सारी कंपनियों के मतलब मोटर पंप की कंपनियां जो है डीलर डिस्ट्रीब्यूटर करती है। तो अपने एरिया के हिसाब से कुछ डीलर डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उनको यानी कि टेंडर दे दिया जाता है कि इस एरिया में, जैसे वल्लभ नगर की बात करें या उदयपुर की बात करें, सलूम्बर की बात करें, यानी कि जो भी अपना एरिया है, या फिर उदयपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, इन एरिया में आपको काम करना है। क्या आप कर सकते हैं? तो बोलेगा हाँ भाई हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो वो क्या करेंगे, वो यानी कि पूरा सेट उसी कंपनी का लगाएगा। तो अभी मैं अगर राजस्थान की बात करता हूँ मेरे एरिया की, तो यहाँ पे शक्ति का, टाटा का 2 चल रहा है। तो शक्ति का भी ले सकते हो, टाटा का भी ले सकते हो। इसमें मैं यूँ नहीं कहूँगा कि आप यही ले, आप अपने फीडबैक कहीं से ले सकते हैं। पहले इंस्टॉलेशन है वहाँ देख सकते हैं, या फिर आप खुद जाके देख सकते हैं, उसके बाद खरीदते हैं। बात करते हैं कि 7.5 HP और 10 HP। अगर आप 7.5 HP का खरीद रहे हैं तो आपको मिलेगी, और 10 HP का खरीद रहे हैं तो आपको मिलेगी। पैसे पहले देना है या बाद में देना है, और कहाँ देना है पैसे, और उससे पहले अपने पास डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए, वो सब कुछ बात करते हैं। इसके लिए अगर आवश्यक दस्तावेज की बात करते हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले चाहिए पासपोर्ट साइज के फोटो, यानी कि जिस किसान के नाम पर वो जमीन है उस किसान का पासपोर्ट साइज का फोटो चाहिए। उसके बाद में जमीन की खाता नकल, यानी कि खाता बही। उसके बाद में जो कुआं या फिर ट्यूबवेल, उसके नक्शा ट्रेस चाहिए। इसके बाद में आधार कार्ड होना चाहिए, जन आधार कार्ड होना चाहिए। सेकंड, आपके जो बैंक है जिसमें खाता है उसकी पासबुक होनी चाहिए। इसके साथ में ही आपको यहाँ पर 500 रुपये का एक स्टाम्प देना है और 100 रुपये का 2 स्टाम्प देने हैं, और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होने चाहिए, आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होने चाहिए। इसके बाद में क्या करना है, ये जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो जो निर्धारित वेंडर से अपने एरिया में उनको जमा कराने हैं। उनको जमा कराने के बाद वहाँ पे वो फाइल लगाएंगे, ऑनलाइन करेंगे, वो सब कुछ काम उनका रहेगा। उसके बाद में वो फाइल कंप्लीट हो जाती है। फाइल कंप्लीट होने में 2 से 3 महीने लग सकते हैं। वैसे तो पहले तो यानी कि 2 से 3 साल भी लग रहे थे, लेकिन इस साल सरकार का कहना है कि 2 से 3 महीने में ये प्रोसेस पूरी हो जाएगी। तो 2 से 3 महीने पूरे होने के बाद अब आपको क्या करना है, वहाँ पर DD का टाइम आता है। तो 2 से 3 महीने में आपको DD बनाना है। तो DD जब बनानी है तब यानी कि आपका नंबर आ जाएगा वहाँ पे कि अब आपके यहाँ पर सोलर लगने वाले हैं। तो कंप्लीट आपका हो जाता है। उसके बाद में कोटेशन बनता है, कोटेशन के हिसाब से फिर DD बनती है।
अब डीडी कितनी बनानी है वो आप यहाँ पर टेबल देख सकते हैं। इसके साथ ही में techmewadi.com वेबसाइट है, उस पर ब्लॉग भी बना रखा है, तो वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहाँ जाकर भी आप देख सकते हैं कि कितनी प्राइस देनी है। मैं आपको बता दूं कि इसमें भी क्या है कि अलग अलग यानी कि हेड के ऊपर डिपेंड करता है, 20 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, 150 मीटर, तो उसके हिसाब से प्राइस होती है। रेगुलरली जो चलती है वो 100 मीटर का चलता है। अगर 100 मीटर में 7.5 HP की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर पैसा देना है 1,47,940 रुपए। अगर आप 10 HP का प्लांट खरीद रहे हैं तो यहाँ पर आपको 2,43,487 रुपए की डीडी बनेगी। इसके बाद में अगर आपसे बोले कि 10,000 रुपए इसके लग रहे हैं, 15,000 रुपए इसके लग रहे हैं, 50,000 रुपए इसके लग रहे हैं, तो आप एक भी रुपए नहीं दे। इसके साथ में आपको एक चीज का ध्यान और रखना है, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, अगर आपको कोई भी झांसे में लेना चाहता है कि हम आपको 90% सब्सिडी दे रहे हैं, 70% सब्सिडी दे रहे हैं या 80% दे रहे हैं, आप इसमें इतना डिमांड ड्राफ्ट बना दीजिए, आप 70,000 का डिमांड ड्राफ्ट दे दीजिए, 60,000 का डिमांड ड्राफ्ट दे दीजिए। कृपया मेरी विनती है कि आप एक बार कंफर्म कर लीजिए कि हकीकत है या फिर फ्रॉड है। कई सारे किसानों के साथ फ्रॉड हो चुके हैं, फ्रॉड से हमेशा बच के रहिए। अगर आपको लगता है कि ये सही है या गलत है तो आप @techmewadi इंस्टाग्राम ID है, वहाँ पे जाके आप कमेंट कीजिए या फिर आप हमें मैसेज कीजिए, तो हम आपको जवाब देंगे कि ये हकीकत है या फिर फ्रॉड है, क्या है, वो सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। तो इस तरह आपके 2 से 3 महीने में कंप्लीट इंस्टॉलेशन हो जाता है। अब इंस्टॉलेशन का टाइम कितना लगता है, मान लीजिए अगर आपसे पैसे ले लिए हैं, पैसे लेने के बाद 1 साल भी लटका दे या 2 साल भी लटका दे, नहीं, आपसे पैसे ले ले, उससे बाद 10 से 15 दिन, मैक्सिमम 15 दिन, वैसे इंस्टॉलेशन का टाइम 2 दिन रहता है, लेकिन चलो मान लेते हैं अपन 50-60 फाइलें या 100 फाइलें हैं, सबको इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा, तो एक साथ में अगर 10 का नंबर आ गया तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में तो इंस्टॉलेशन होना ही चाहिए। तो इंस्टॉलेशन हो जाएगा, उसके बाद में आप ऐश कीजिए। कई सारे फ़ायदे हैं इसके, मैं फ़ायदा उठा रहा हूँ तो आप भी फ़ायदा उठाइए। कई सारे फ़ायदे हैं, देखो कुछ फ़ायदे मैं यहाँ पर सुना देता हूँ आपको। अगर आप सोलर प्लांट लगाते हैं तो आपको जो बिजली की समस्या है वो दूर हो जाती है। यानी कि जैसे ही खेत में गए, पानी चलाया और पानी चलते ही लाइट चली गई, तो वो वापस से दोहरा वापस जलेगा, वापस पिएगा। उसके बाद में रात को अगर सिंचाई करते, जंगली जानवर होते हैं जो सांप बिच्छू वगैरह, उनसे छुटकारा मिल जाता है। ट्रांसफार्मर जलने का, केबल जलने का, कई सारी अपने सामने प्रॉब्लम आती जा रही है, वो सारी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाती है। साथ में ही एक फ़ायदा बहुत ज़बरदस्त होता है, वो फ़ायदा है अपने वातावरण को शुद्ध बनाता है। यानी कि सोलर है वो ग्रीन एनर्जी है। आप अपने घर पे सोलर लगाइए, आप अपने खेतों पे सोलर लगाइए, घर पे भी जो सोलर लग रहे हैं उसमें भी आपको सब्सिडी है। उसका भी मैं ब्लॉग यहाँ पर वेबसाइट में जो है अपने techmewadi.com डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ जाकर उसको पढ़ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आपके अगर कोई भी सुझाव हो, सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को किसान टीवी चैनल फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूलें, ताकि वहाँ पे कई सारी ऐसी जानकारी मिलने वाली है आपको जो आपने कभी सोची नहीं, वो सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय राजस्थान, वंदे मातरम।